चलो ले आओ क्वेश्चन लिखाओ, कौन सा क्वेश्चन? जी एस 1/s+, करवा नहीं दिया था ये, फेस मार्जिन कराया था, गेन मार्जिन कराना। गेन मार्जिन का फॉर्मूला, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। क्लियर? गेन मार्जिन का ये फॉर्मूला होता है 1/ इसका मैग्नीट्यूड बार जो यहां ओमेगा होएगा उसकी जगह क्या पुट होगा? ओमेगा पीसी। ठीक है, ये वाले ओमेगा की जगह हमने ओमेगा पीसी फाइंड आउट करना है। पीसी मतलब फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम गेन मार्जिन के लिए S इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करेंगे उस इक्वेशन के अंदर। तो जी जे ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी? 1/j ओमेगा प्लस 1 का क्यूब। क्लियर? ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। क्या करूंगा? जैसे ही ब्रैकेट शुरू हुई वैसे ही मैंने क्या शुरू कर दिया? अंडर रूट शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड ये क्या हो गया? क्यूब। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? तो अब इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब जो ये अंडर रूट है, अगर मैं अंडर रूट को लिखूं तो कैसे लिखते हैं? 3/2 लिख सकता हूं। नहीं लिखना तो वो तुम्हारी मर्जी है। देखो, जब भी 2 का अंडर रूट आए ना, ऐसे लिखो तो 2 की पावर क्या आ जाती है? 1/2। तो 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। 3 पहले था, 3 के नीचे 2 आ गया, अंडर रूट हट गया। क्लियर होगी? नहीं करना तो यही स्टेप रहने दो, कोई चक्कर नहीं। नहीं भी करना तो ये रहने दो, बट ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। मैंने फर्दर तुम्हें ये चीज बताई है कि अंडर रूट हटाने के लिए उसकी पावर 1/2 चली जाती है। क्लियर होगी इतनी बात? नहीं भी करना तो रहने दो। चलो अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए? ओमेगा पीसी चाहिए। ओमेगा पीसी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओमेगा पीसी के लिए इसके एंगल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा? -180। तो एंगल निकालूंगा, एंगल क्या आएगा? एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/, या तो माइनस आएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1। अब 3 आगे था तो -3 आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये वीडियो देखोगे ना पुरानी तो पता लग जाएगा। 1/, था ना तो tan इनवर्स आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि डिवाइड में था, तो माइनस tan इनवर्स जे वाली टर्म को ऊपर, दूसरी वाली टर्म को नीचे, जो इसका क्यूब था वो आगे उतर के आ जाता है। सिंपल है। ठीक है, अब इसको क्या रखना होता है? एंगल ऑफ जी जे ओमेगा को किसके इक्वल रखना है? इज इक्वल टू -180 डिग्री। तो इसको, इसकी वैल्यू क्या थी? -3 tan इनवर्स ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा पीसी बन जाएगा। पीसी बाय 1 इज इक्वल टू -180 डिग्री। बस ओमेगा को ओमेगा पीसी पुट कर दिया। क्लियर होगी इतनी बात? माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 3 उधर चला जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा पीसी 180/3 हो जाएगा, और 180, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस माइनस हट जाएगा, तो 180/3 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ओमेगा पीसी इधर रह जाएगा, यहां इनवर्स था तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है? सिंपल tan हो जाता है, tan 60। tan 60 क्या है? 1/√3 होता है। देखना 1/√3 है या √3 है? tan 60 1.73 है, √3 √3। ठीक है, क्लियर होगी? ये ओमेगा पीसी की वैल्यू कहां रखनी है? इसमें, इस मैग्नीट्यूड में ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पीसी रखनी है। ठीक है, क्लियर होगी? तो इसके अंदर अब मैं क्या पुट कर रहा हूं? जी ऑफ जे ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी पुट कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/√ऑफ ओमेगा पीसी का स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्यूब। अब ओमेगा पीसी की वैल्यू क्या है? ओमेगा पीसी की वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस 1, और इसका भी क्यूब। क्लियर? इसके बाद 1/√ बड़ा, अंडर रूट का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 इसका क्यूब।
क्लियर। तो यहां से मैं यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है। 1/√4 का क्यूब, तो 1/√4 क्या होता है 2, अंडर रूट कटा तो अंडर रूट खोला तो 4 का 2 हो गया, 2 का क्यूब 1/8। ये कि इसकी वैल्यू आ गई GJ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC, ठीक है। अब गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो 1 इसकी क्या वैल्यू थी, सिर्फ इसकी 1/8 आई है, इसकी क्या वैल्यू आई है 1/8 आई है, ठीक है। तो गेन मार्जिन क्या चला जाएगा, ऊपर गया तो ये 8 हो गया, गेन मार्जिन की वैल्यू क्या होगी 8। क्लियर होगी इतनी बात। तभी मैं कहता हूं स्टेप बाय स्टेप करो, जिसको स्टेप्स आगे वो फटाफट कर लेगा। लिखो रूट लोकस, लिखो टॉपिक रूट लोकस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके ही जाना है क्योंकि ये लेंथी है, इसको सॉल्व करने लगे लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए इस पेपर में आता ही आता है रूट लोकस वाला, क्योंकि इसके अंदर ये सारे स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होंगे 8-10 जो स्टेप्स होंगे उसको मिलाकर बनता है। अगर बीच में कोई एक स्टेप भी तुम छोड़ देते हो तो उससे जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ना वो गलत बन जाएगा, जिससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर समझ आ गया तो इससे सबसे सौखा कोई चीज नहीं है, अगर समझ आ गई तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो समझने की बात होती है, तो इसको दिमाग लगा के बस समझना है पहली बारी में ही। तो लिखो सबसे पहले रूट लोकस, रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, रूट लोकस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सबसे पहले लिखना है बेदिया पेपर, चलो बाद च भेज लिया जे, लिखो तुसी छड़ दो एक करी। लिखो रूट लोकस, रूट लोकस डेफिनेशन क्या बोलती है, इज अ लोकस ऑफ, लोकस ऑफ और ग्राफ ऑफ, और लोकस ऑफ और ग्राफ ऑफ रूट्स ऑफ द, रूट्स ऑफ द, लोकस ऑफ और ग्राफ ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स और लोकस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन by varying सिस्टम गेन, सिस्टम गेन जिसको हम क्या कहते हैं k फ्रॉम 0 to infinite, by varying a system gain from 0 to infinite। क्लियर होगी इतनी चीज। रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको कहते हैं, 1 प्लस GS HS, 1 प्लस GS HS को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कि इसके जो भी रूट्स होंगे उसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के ऊपर बनाते हैं और सिस्टम के गेन को वेरी करते हुए 0 से इन्फिनाइट तक ग्राफ को डिजाइन करते हैं, 0 से इन्फिनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। ये तो ओरली बात होगी, ये तो तुमने सिर्फ रटना है, ठीक है। जो हमारे लिए ये सब चीज नहीं है, मतलब जिन्होंने वो पेपर देना दूसरा ऑप्शंस वाला, ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने थ्योरी में लिख कर आना है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि रूट लोकस सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब अगर ये मेरा ग्राफ है तो ये मेरी वाई एक्सिस है पूरी और ये मेरी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जितना इसके ऊपर बनेगा उतना ही इसके नीचे बनेगा, जितना इसके ऊपर बनेगा उतना ही, अगर यहां ऐसे बना रहा हूं तो उतना ही इसके नीचे बनेगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे क्या है, सेम है, ये वाला पॉइंट।
कि जितना ये वाली एक्स एक्सिस है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है, ये तुम्हें भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये चीज आ जाती है ऑप्शंस में। ठीक है, कि रूट लोकल जो होता है वो क्या करता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब जितना एक्स के ऊपर, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे। क्लियर? जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये डेफिनेशन और वो मेन चीज। ठीक है, अब स्टेप्स चलते हैं हम। बाली इसके अंदर बात नहीं करेंगे ज्यादा फालतू की, सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे स्टेप्स लिखते हुए। क्लियर? चलें आगे। चलो अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहेगा, रूट लोकस जो है, नहीं थर्ड पॉइंट नहीं बनाना, पहला पॉइंट बनाओ। अब रूट लोकस का स्टार्ट करो। रूट लोकस क्या है? रूट लोकस कहां से स्टार्ट करेगा? स्टार्ट फ्रॉम पोल्स, स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एट जीरो। स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एट जीरो। जीरो पोल से स्टार्ट करेगा और जीरो से, जीरो पर खत्म करेगा। पोल्स और जीरोस वाला देखा था तुमने? पता है तेरे को पोल्स और जीरो वाला? ऊपर जीरोस होते हैं, नीचे पोल्स होते हैं, वो देखा था ना। मतलब पोल से स्टार्ट करेगा, जीरो पर एंड करेगा। मान लो कैसे, मतलब अगर s+1 ओवर s+3 है तो इसके पोल, इस इक्वेशन के पोल क्या है? -3। इस इक्वेशन का पोल क्या हुआ? -3। और इस इक्वेशन का जीरो क्या हुआ? -1। 0 -1 मतलब -3 से स्टार्ट होगा बनना और -1 पे जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो रूट लोकस पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एंड्स एट जीरो। क्लियर होगी इतनी बात? दूसरी बात, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू पोल्स -0, पोल्स -0। नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू पोल्स -0। समझ लो होना, ये समझ नहीं आना फिर दिक्कत होगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू पोल्स -0। नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू पोल्स -0। ब्रांचेस क्या होती हैं? जो बनने वाली होती हैं। जब हमने उसके अंदर पढ़ा था नेटवर्क के अंदर ब्रांचेस एक दूसरे की तरफ मूव करती है, वो क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रख के चलना, ये सब कुछ लिख कर आना है। जब एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर ये ब्रांचेस वगैरह सब कुछ लिख कर आना है। वो तो डेफिनेशन पीछे लिखवाई तो है, बस वो 2 लिखे आना, काम खत्म। ठीक है, क्लियर होगी? तीसरी चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ असिम्पटोट्स। असिम्पटोट्स, असिम्पटोट्स, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स। तीसरी चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि असिम्पटोट्स इसके अंदर कितने हैं। बस वर्ड ही याद रखने हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, क्लियर? नंबर ऑफ असिम्पटोट्स, अरे ब्रांचेस गलत लिखा दिया, ये असिम्पटोट्स था, इसका मतलब था असिम्पटोट्स, ब्रांचेस नहीं था ये, वही मैं कह रहा हूं। ये था पोल्स -0, पोल्स -0। नंबर ऑफ असिम्पटोट्स ऊपर वाला लिखवाता हूं, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स इज इक्वल टू द पोल्स -0। नंबर ऑफ जो ब्रांचेस होगा, ब्रांचेस का मतलब क्या हो गया कि अगर पोल्स ग्रेटर देन 0 हैं, अगर पोल्स ग्रेटर देन 0 हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे? B, मतलब इसको अगर मैं B लिख दूं, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे? पोल्स हो गए, कि जितने भी पोल्स हुए उतने। अगर नंबर ऑफ पोल्स लेस देन 0 हैं तो ब्रांचेस क्या होंगी? 0 होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 0 हैं
तो ब्रांचेस तुम क्या ले लो, चाहे P ले लो चाहे Z ले लो, मतलब चाहे पोल्स ले लो या फिर Z जीरोज ले लो, एक ही बात है, क्योंकि जब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो। अगर मेरे S+1 S+3 S+2 पोल्स कितने हैं मेरे इस सिस्टम के, लिख लो, वो लिख लिया। इस सिस्टम के पोल्स कितने हैं, देखो इस सिस्टम के पोल्स कितने हैं, एक -3 और एक -2 है, और 0 कितने हैं, -1, ठीक है। तो पोल कितने हुए, 2 पोल हो गए, और 0 कितने हुए, एक ही 0 हुआ। तो पोल बड़े हैं या 0 बड़ा है, टोटल पोल्स 2 है ना, 0 तो एक ही है, तो ब्रांचेस कितनी होंगी फिर, 2, जितने पोल्स हुए उतने, क्योंकि पोल्स बड़े हैं 0 से, तो ब्रांचेस कितनी हुई, जितने पोल्स हैं उतने, 2, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं ऐसे करके लिख दूं फिर क्या हो गए, फिर 0 1 बढ़ गया, 0 1 बढ़ गया, 0 की वैल्यू आ गई, ऐसे करके कुछ 4 लिख लो, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये आ गया -4। अब ये भी 2 हो गए, वो भी 2 हो गए, 0 भी 2 हो गए और पोल भी 2 हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 आ गया। वैल्यू में लिखना है, वैल्यू में। अगर इसके अंदर मैं ये चीज घटा देता हूं तो पोल घट गया, तो पोल कितने हो गए, 1, अब 0 कितने हो गए, 2। तो अब आंसर क्या आएगा, जब पोल कम हो जाए 0 से तो आंसर क्या आएगा, 0। इसको रट्टा मारने का ये तरीका है, पोल्स फाइंड आउट कर लो, 0 फाइंड आउट कर लो, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको चक्के यहां रख दो, ठीक है। उसको चक्के B की वैल्यू लिख दो, चाहे वो 0 चाहे वो पोल हो, रट्टा मारना है ना, कुछ भी लिख दो। अगर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तुमने पोल 0 नहीं देखना, तुमने ये देखना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। इधर 1 है तो इधर 2 है, तो चक्के 2 ऊपर रख दो, ऊपर 2 है नीचे 1 है तो चक्के फिर 2 ऊपर रख दो, जो बड़ी वैल्यू होगी दोनों में से वो चक्के ऊपर रख दो। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर। चलो अब ये असिम्पटोट्स क्या होते हैं, असिम्पटोट्स देखो, अब से असिम्पटोट्स देखो क्या होते हैं। अगर पोल्स अगर 0 S+1 है, S+3 S+4, पोल्स कितने हैं, 2 पोल्स हैं, 0 कितने हैं, 1, तो पोल्स -0 2 -1, असिम्पटोट्स क्या है, कितने होंगे, 1, -0 लिखा हुआ ऊपर वैल्यू, ठीक है। अगर इसका मैं S+1 S+3 लिख दूं और नीचे भी S+4 S+2 लिख दूं, तो पोल कितने हुए, पोल कितने हुए, 2, 0 भी कितने हुए, 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अगर ऊपर S+6 हो गया, 0 कितने हो गए, 3, पोल कितने हुए, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि असिम्पटोट्स हमेशा बड़ी वैल्यू में आता, माइनस में कभी नहीं जाता, ठीक है। तो इधर रकम बढ़ेगी, कितने पोल्स हो गए, 3, ऊपर 0 कितने हैं, 2, तो 1 आंसर। क्लियर होगी इतनी बात, समझ गए। चलो उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ असिम्पटोट्स, एंगल ऑफ असिम्पटोट्स। ये साइड पे एक बारी मेन में बीच में लिख रहा हूं पॉइंट्स तुम्हारे नोट करने के लिए, उसके बाद में एक साइड पे लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एक एक स्टेप को तरह, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2k+1, चाहे 2 अल्फा लिख लो, चलो 2 अल्फा लिख लो, 2 अल्फा +1, कहीं के में तुम गड़बड़ा तो नहीं जाओगे, चलो अल्फा ही लिख लो, 2 अल्फा +1 ओवर इंटू 180 ओवर 2, 2 अल्फा +1 इंटू ओवर 2 नहीं, ओवर P - Z, सॉरी ओवर P - Z, हाँ ये फॉर्मूला है, ओवर P - Z। P - Z मतलब पोल्स माइनस जीरोस, आ जाएगा, स्टार्टिंग है अभी, आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आएगा, बस ये पॉइंट लिखते जाना, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें समझ नहीं आया, बस पॉइंट लिखते जाना, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 से लेकर कहां तक होएगी, P - Z - 1 तक, P - Z - 1 तक, P - Z - 1 तक। मान लो मेरे पास पोल्स के हैं, 2 हैं, जीरोस के हैं, 1 है,
मान लो मेरे पास पोल्स क्या हैं, 2 हैं, जीरोस क्या हैं, 1 है, तो जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 अल्फा प्लस 1। अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 1 से लेकर 2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, p माइनस जेड माइनस 1। 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, इधर पुट करूंगा ना, 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेट मीन्स वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ 0 ही रह जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 0 0 है, ये लो, तो फिर वैल्यू कहां जाएगी, 0 से लेकर कहां तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू हमेशा, और कहां तक जाएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस 0 माइनस 0 2, आंसर क्या है 2, तो 0 से 2 तक जाएगी। 0 से 2 तक जाने का मतलब 0 1 2। क्लियर हो गई। अगर यही मान लो यह 3 होता, फिर क्या होता, 3 माइनस 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आता, 3। 0 से लेकर 3 तक जाएगी, 0 1 2 3। इधर ये वाला तो फॉर्मूला हो गया ना, इसके ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां तक जाएगा, 0 से लेकर जहां तक ये जाएगी। पी दी वैल्यू 0 दी वैल्यू 0 माइनस, हाँ इधर -1 आएगा, इधर एक मिनट इधर -1 है, इधर -1 है, 0 से लेकर 2 आ गया, तो ये क्या आ गई 0 1 2, -1 था ना, वो काउंट नहीं करा। अगर इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो क्या करोगे, 4 -1 तो 4 -1 2 हो गया, तो फिर भी 0 1 2। ये फॉर्मूला याद रखना, p माइनस जेड माइनस 1। क्लियर हो गया, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब तुम अल्फा की वैल्यू क्या करोगे, देखो अल्फा की वैल्यू मान लो तुम्हारे पास एक बारी 0 आ गई, एक बारी 1 आ गई, ठीक है, तो एक बारी तुम क्या पुट करोगे, 2 अल्फा प्लस 1, p माइनस जेड क्या हुआ, p माइनस जेड, मान लो पोल्स तुम्हारे पास 2 हैं, अगर जीरोस तुम्हारे पास 0 है, 0 तुम्हारे पास 0 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर p माइनस जेड माइनस 1, 0 से लेकर 2 माइनस 0 माइनस 1, 0 से लेकर 2 माइनस 1 1, मतलब 0 और 1 आ गई। ठीक है, अब ये जो p माइनस जेड था उसको भी तो रखना, p माइनस जेड नीचे रखा मैंने इंटू 180, टोटल p था टोटल z था, 2 माइनस 0 नीचे रखा, इसमें फॉर्मूले में तो 2 आ गया, ये 2 से 2 में 90 आ गया, तो 2 अल्फा प्लस 1 90। ठीक है, अभी अल्फा की मैंने वैल्यू नहीं रखी, एक बारी मैं अल्फा की वैल्यू क्या रख रहा हूं 0। अल्फा की वैल्यू मैंने जब एक बारी 0 रखी, तो इधर जब 0 पुट हुआ ये रकम हट गई, 1 इंटू 90 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90। जब एक बारी अल्फा की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 90 270, मतलब ये दो एंगल आ गए मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ये भी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। हाँ, उतनी बारी कैलकुलेट होएगा। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, चलो ये वैल्यू होगी। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, अब सेंट्रोइड क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स सेंट्रोइड माइनस नंबर ऑफ जीरोस, सम हो गया ये, इसका मैं अभी मतलब बताऊंगा, इसको दूसरे फॉर्मूले में भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ओवर पोल्स माइनस 0। पहले एक फॉर्मूला ये लिख लो, मतलब क्या हो गया, सम ऑफ पोल्स, सम पोल्स का माइनस सम जीरो का ओवर टोटल पोल माइनस टोटल 0। ठीक है, अब ये सम और टोटल में क्या फर्क होता है, मान लो मेरा आ गया 1 2 3 है, 3 पोल आ गए। ठीक है, अब अगर मैं सम कह रहा हूं इनका, सम कह रहा हूं, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, तो मतलब 3 + 2 5, 5 + 1
6। तो सम ऑफ पोल्स क्या हो गया, सम ऑफ पोल्स क्या हो गया 1 + 2 + 3 6। अगर मैं टोटल पोल कह रहा हूं, टोटल पोल मतलब कितने हैं पोल, 1 2 3। फर्क पता लग गया दोनों में, फर्क पता लग गया। सम मतलब सम से पता लगना ना, एडिशन, टोटल से कितने हैं। ये साइड पे चाहे लिख लेना। क्लियर होगी इतनी बात, ये साइड पे लिख के चलना। हाँ लिखवा दिया मैंने, वो तो तुम्हारी बुक की डेफिनेशन है, वो बुक की डेफिनेशन है, हमने ये वाली करनी है। हैं अब 2 रह गए, 2 में तो मैं और पॉइंट लिखा रहा हूँ, 6 पॉइंट एक बार लिख के चलना। जो बाकी के 2 हैं वो कल वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि वो दूसरे हैं, वो इमेजिनरी वाले हैं। उसके बाद लिखो ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम 1 + GS HS वाली इक्वेशन बनाओगे, मेक दिस इक्वेशन। जब तुमने ये इक्वेशन बना ली, उसको इक्वेट किससे कर दोगे, 0 से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बना के उसको इक्वेट किससे कर दोगे, 0 से। उसके बाद तुम dk/ds को क्या पुट करोगे, 0। dk/ds को क्या पुट करोगे, 0। उसके बाद जो s के रूट्स आएंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। उसके बाद जो s के रूट्स आएंगे, s के रूट्स वो क्या होंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। घबराओ मत, क्वेश्चन से पता लग जाएगा, एक बार लिख लो। ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 1 + GS HS वाली इक्वेशन बना के इक्वल टू 0 कर देना। उसके बाद dk/ds को 0 पुट कर देना, करके डेरिवेट कर देना, वो k पता लग जाएगा कहां से आएगा। s के रूट्स जो आएंगे वो ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे, यहीं से तुम्हारे ब्रेक इन पॉइंट भी आएंगे, पॉइंट दोनों यहीं से आएंगे। अब जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है, यहां साइड पे लिख लेना ब्रेक इन पॉइंट भी है, दोनों एक ही बारी में बता दिए। ब्रेक इन, ब्रेक अवे, ब्रेक इन। ब्रेक अवे मतलब बाहर को, इन मतलब अंदर को, समझ गए। आ जाएगा, ये वर्ड ही है, वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ तुमने याद रखने हैं। क्लियर हो गए। अब जो ये ब्रेक अवे पॉइंट होता है ना, ये 2 पोल्स के बीच में होता है, 2 पोल्स के बीच में होता है, बीच में होता है। ये डबल मार्क कर लेना, ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट 2 पोल के बीच में होता है, और ये 2 जीरोस के बीच में होता है, 2 जीरोस के बीच में होता है, 2 जीरोस के बीच में, वो 2 पोल के बीच में, और ये 2 जीरो के बीच में। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी इतनी बात। ये 2 पोल्स के बीच में होगा, ये 2 जीरोस के बीच में होगा। हाँ, एस के रूट से ये लिख के चलना है। क्लियर होगी इतनी बात। यहां हमारे ये जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप है, इसको अब तुमने कुछ नहीं करना, जो जिस पेज पे ये 5 स्टेप लिखे ना वो खोल के रखो बस। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, तुमने स्टेप बाय स्टेप मेरे से मिलाना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है वो क्वेश्चन। क्लियर हुई। बुक देना इसकी। बुक में जो मर्जी दिया हो तुमने ये करना है, ठीक है। क्लियर होगी इतने बात।
क्या चीज़? ओपन लूप में चलना है। हाँ वो अभी नहीं आएगा, आएगा सब कुछ आएगा, क्यों घबरा रहे हो? वो पता क्या है, देखो मैं एकदम से शुरू कर दिया ना सब कुछ। पता क्या है, सबसे पहले ना मेन करना है, एकदम पेपर के पास जाके इनको कराऊंगा ना, कर नहीं पाएंगे। ये रिवीजन हो जाएगी, जितना पहले कराऊंगा उतने 2-3 बार रिवीजन ले लेंगे, ये चीजें मेन होती हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। चलो अब ये ना पेज खोल लो अपना, जिसके ऊपर ये करा है ना वो वाला पेज खोल के रखना है। तुमने कुछ नहीं नोट करना, तुमने सिर्फ मेरे को देखना है स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद तुमने खुद से करना है ये चीज। क्लियर होगी इतनी बात? तुम्हें साथ साथ इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि तुम पजल हो जाओगे। क्लियर? क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, के बाय एस प्लस 4 एस प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि इस क्वेश्चन का रूट लोकस बनाओ, इस क्वेश्चन का रूट लोकस बनाओ। ये सिर्फ जीएस है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस बनता है, ठीक है? रूट लोकस सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बनता है। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर? अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने वो पेज निकालना है। निकाल लो पेज, निकाल लिया? वो पेज निकालो जिसके ऊपर तुमने कंडीशनें लिखी हैं। एक भी अगर जो तुमने कोई करना है बाद में दिक्कत देंगे। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोल्स फाइंड आउट करूंगा। कितने पोल्स हैं मेरे? पोल्स कहां होते हैं? नीचे होते हैं, हर इक्वेशन के नीचे होते हैं पोल्स। एक पोल यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, एक एस बैठा है, तो एक पोल क्या मिला मेरे को? 0। जो अकेला एस होगा वो पोल क्या होगा? 0। एस को छोड़ के नहीं चलना है, एस को लेकर चलना है। एस वाला पोल क्या होता है? पोल एट ओरिजिन, मैंने बताया था, ये ओरिजिन पर होता है पोल। ओरिजिन मतलब 0 पर है पोल। दूसरा पोल कहां है? एस प्लस 4। एस प्लस 4 को जब तुम 0 पुट करोगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी? -4। तो दूसरा पोल क्या है? -4। दूसरा पोल क्या है? -4। तीसरा पोल क्या है? -5। क्लियर हो गए? अब जीरोस कितने हुए? जीरोस कोई भी नहीं है। जीरोस, पोल्स और जीरोस हमेशा एस की वैल्यू से पता लगते हैं। एस की वैल्यू से, नीचे एस की वैल्यू बैठी थी इसलिए हमने पोल्स बना दिए। ऊपर एस की कोई वैल्यू बैठी है? नहीं बैठी। तो जीरोस क्या होंगे? कोई भी नहीं है। 0 भी नहीं लिखना, 0 लिख दिया तो वो 1 0 हो गया। समझ गए ना? जो 0 लिख दिया ना वो 1 0 हो गया, काउंट हो जाएगा वो। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब ब्रांचेस, ये पहला स्टेप हो गया कि मैंने पोल्स और 0 लिख दिए। अब की किसकी बारी आई? ब्रांचेस की। ब्रांचेस का फॉर्मूला क्या होता है? पोल्स अगर 0 से बड़ा है, इसके अंदर टोटल पोल कितने हुए? अगर मैं इधर लिख दूं कि टोटल कितने हैं? टोटल पोल कितने हैं? 3। और टोटल 0 कितने हैं? टोटल 0 कितने हैं? 0। उसमें 0 लिखना है, वो टोटल है। टोटल 0 कितने हैं? 0। अब पोल्स 0 से बड़ा, मैंने क्या बोला था? दोनों में जो भी वैल्यू मैक्सिमम दिखे उसको ले जाके नीचे रख दो। 3। ठीक है, समझ गए इतनी बात? अब तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात देखो कौन सा स्टेप था? असिम्पटोट्स।
असिम्पटोड्स। अब ये टोटल असिम्पटोड्स है, मतलब कितने बनेंगे, टोटल कितने नंबर में कितने बनेंगे। पोल्स -0 होते हैं, पोल्स -0। अब ये पोल्स कितने हैं, टोटल देखो, टोटल पोल माइनस टोटल 0, 3 - 0 = 10। 3 असिम्पटोड्स बन गए। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, एंगल ऑफ असिम्पटोड्स। क्लियर हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, 2α + 1 ब्रैकेट में 180 डिवाइडेड बाय पोल्स -0। अब ये पोल्स -0 कौन से, टोटल पोल माइनस टोटल 0। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, 2α + 1 180। टोटल पोल कितने थे, 3, टोटल 0 कितने थे, 0। तो 3 - 0 क्या हो गया, 3 आ गया। क्या लिख देता हूं, चलो लो, क्लियर। ठीक है, 2α + 1 180 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आसानी से करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, ये वाली चीज को इससे काट दूंगा। क्यों काट रहा हूं, क्योंकि 180 को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा वो बड़ी वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी, तो इससे अच्छा उसको पहले बाहर ही काट दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2α + 1 60। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर p - z - 1 होती है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 3 - 0 - 1, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2। मतलब अल्फा कहां तक जाएगा, 0 1 2। क्लियर। अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर p - z - 1, पोल कितने थे, 3। और फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। अभी तो मैं तुमसे लिखवा नहीं रहा, मैं तभी कह रहा हूं, सिर्फ उसमें देख के इधर ध्यान दो। 3 माइनस पोल्स कितने हैं, 3, 0 कितने हैं, 0 -1, 3 - 1 2। तो 0 से लेकर 1 2 मैक्सिमम 2 तक वैल्यू जाएगी। जो यहां आ गया ना, जो इसकी वैल्यू आ गई मैक्सिमम वैल्यू, 0 से मैक्सिमम यहां तक लेके जाना। ठीक है, क्लियर होगी। अब एक बारी इसके अंदर वैल्यू अल्फा की क्या पुट करूंगा, 0, मतलब फिर से नीचे लिख रहा हूं 2α + 1 60। अब एक बारी जब मैंने अल्फा की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरे को ये वाली टर्म क्या बनेगी, 0 + 1 60 1 × 60, तो ये क्या बन गया, 60 डिग्री। ये डिग्री होते हैं। एक बारी मैंने अल्फा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, तो 2 × 1 + 1 × 60, 3 × 60 क्या हो गया, 180। तो एक बारी 60 आ गई, एक बारी 180 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 2, तो 2 × 2 + 1 × 60। देखो जल्दी कर रहे हो ना, 4 + 1 300। क्लियर होगी इतनी वैल्यू। मैं तुम्हें याद करने के लिए भी नहीं कह रहा, नहीं तो याद करनी होती है कि 0 और 1, जब 0 और 1 आए तो ये मतलब याद ही रख लो कि 60 और 180 होती है, वो याद करने की ये सबसे सौखा मेथड है, क्योंकि पेपर में वहां पजल कर दोगे। हाँ, वो याद नहीं करनी, ये इससे सबसे सौखा। 4 हो गए, 4 हो गए। अब 5वें पे चलते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस ओवर टोटल पोल माइनस टोटल जीरो। सम ऑफ पोल्स मतलब टोटल सम का पोल्स क्या क्या, 0 - 4 - 5, ये क्या हो गया, सम हो गया, ये सम हो गया। अगर इसको मैं और तरीके से दिखाऊं, सम मतलब क्या हो गया, इन सबका सम 0 + -4 + -5, ये क्या हो गया, इनका सम हो गया पोल्स का। ठीक है, माइनस बीच में रख के ब्रैकेट शुरू कर लिया करो, नहीं तो वही माइनस प्लस का गड़बड़ी कर दोगे। 0 कितनी है, 0। पोल टोटल पोल्स कितने हैं, 3 - 0, तो -4 - 5 क्या हो गए, -9, -0 डिवाइडेड बाय 3, -9/3 क्या हो गया, -3। क्लियर होगी इतनी बात।
तो ये क्या हो गया -9/3 -3। क्लियर होगी इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6th क्या, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए देखो क्या करना है, क्या करूंगा 1 + GS HS इज इक्वल टू 0 कर दूंगी। 1 + GS HS इज इक्वल टू 0। HS तो है नहीं, जब HS ना हो तो HS को क्या मान के चलो 1। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू रह जाएगी, जब HS को 1 माना क्या वैल्यू रहेगी 1 + GS इज इक्वल टू 0। अब 1 + GS मतलब 1 + K डिवाइडेड बाय S + 4 S + 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि रूल लोग को छापा जितना पहले वाला पार्ट है ओपन लूप से अप्लाई कर। हाँ हाँ ब्रेक अवे पॉइंट को ओनली अपन करेक्टर हाँ चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी। 1 + GS की वैल्यू लिखी है और क्या करा है, माइंड में कुछ ना चलाना, गड़बड़ाहट कर दोगे वहां पे। एक क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है 10 नंबर का है, कुछ ना करके है ना 10 और 2-2 वाले क्वेश्चन करा ना पास हो जाओगे। ये पूरी इक्वेशन उठा के इसकी जगह रख दो 1 की जगह, कुछ नहीं करना। S + 4 S + 5 पूरी इक्वेशन उठा के क्या कर दी 1 की जगह रख दी। ठीक है, और प्लस में क्या था K था। अब जो भी नीचे रकम होगी वो इधर जाके क्या बन जाएगी 0। मतलब मेरा मतलब क्या था, ये एलसीएम होता है, एलसीएम लेकर ये 1 के नीचे 1 है तो ये इसका पूरा ऊपर बैठ जाता है और जो नीचे होएगा वो उधर जाके क्या हो जाता है 0 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, ये 1 की जगह बैठा के प्लस K लिख के इक्वल टू क्या कर दो 0। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहां से K की वैल्यू निकालो। K की वैल्यू क्या आएगी, K यहां रहने दो, K पॉजिटिव में रहने देना होता है और बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाओ। -S S + 4 S + 5। क्लियर हुई। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई की थी ना तो एक ही माइनस आएगा। वो आपने माइनस कर दी। हाँ, क्लियर होगी इतनी बात। नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। रूल लोग के छापा ऊपर ही वैल्यू यूज करते हैं ना। हाँ, क्लियर होगी। वो यहाँ पर थल्ले वाले करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, नीचे वाली वैल्यू या पर क्लोज लूप का माइनस। समझ आ गई इतनी बात। अब K को मैं यहां से क्या करूंगा ओपन करूंगा। K की वैल्यू क्या थी -S S + 4 S + 5। देख लो वैल्यू चेक कर लो, सही है। अब उधर देखना, अब इसको मैं खोलन लगाऊं, पहले एक ब्रैकेट को खोलूंगा, इकट्ठी नहीं सबको खोल दूंगा, पहले एक ब्रैकेट को खोलूंगा। मतलब क्या, ये माइनस मैंने बाहर रखा क्योंकि मेरे को ये कंफ्यूजन ना दे दे, मेरे किसी अंदर के साथ ऐड ना हो जाए, तो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। बड़ी ब्रैकेट लगा के अब मैं अंदर सब कुछ करूंगा। ये तरीका होता है करने का, क्योंकि जो ये माइनस लेके चलते रहे ना तुम तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ओवरऑल है, सारों की है माइनस। क्लियर होगी। तो अब इसको मैं कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक एस अंदर गया, क्या बना S² + 4S, ब्रैकेट बंद होगी। अब दूसरी चीज S + 5। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी। उसके बाद फिर से माइनस मैंने बाहर ही रखा, S² + क्यूब प्लस एक बारी S इसके साथ लेकर गया। ऐसे मत करा करो एक बारी S इसके साथ एक बारी S इसके साथ, ऐसे नहीं करना। पहले एक ही चीज यहां से उठाई, उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी से। एक बारी इसको इससे करा, एक बारी इसको इससे करा, 5S² कंप्लीट। अब दूसरे की बारी, दूसरे को एक बारी इससे करा 4S और एक बारी इसको इससे करा 20S। क्लियर। अब K बाहर रह गया तो माइनस क्या हो गया, अब इकट्ठा करना है। S² वाली 2 टर्म है तो 5 + 4 क्या हो गया 9S² + 20S। क्लियर होगी इतनी बात। यहां गलती ना करना है, ब्रेक अवे पॉइंट में गलती कर दी तो काम खराब हो जाएगा। तभी मैं हौली हौली चल रहा हूं। उसके बाद तुमने क्या करना है, dk/ds को क्या करना है 0 पुट करना है। dk/ds के लिए मतलब क्या हो रहा है कि डेरिवेट कर रहे हैं हम K को, किसके रिस्पेक्ट में, S के रिस्पेक्ट में। डेरिवेट किया जा रहा है K को S के रिस्पेक्ट में, इसलिए मेरे को K निकालना पड़ा। यहां से मैंने K क्यों निकालना, क्योंकि इसको पुट करना था 0, तो डेरिवेट कर रहा हूं मैं, डेरिवेट K विद रिस्पेक्ट टू S। K को डेरिवेट करा विद रिस्पेक्ट टू, D फॉर डेरिवेट K को करा किसके रिस्पेक्ट में, S के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया dk/ds, ये माइनस ऐसे ही रहा, अंदर चलेगा
डेरिवेट में क्या होता है, जो s के रिस्पेक्ट में करा ना, तो s वाली टर्म्स को डेरिवेट करना है। अगर यहां पर कोई भी चीज 6 दिख जाए ना, ये कांस्टेंट है, इसके साथ s नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है? तो s वाली टर्म को ही करना है सिर्फ। s की जो मैक्सिमम पावर है वो नीचे उतर के आ गई, और s और एक पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ 2 नीचे उतर के आ गया 9 के साथ, और s तो आएगा ही आएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 नीचे उतर के आ गया 9 के साथ, और s तो आएगा ही आएगा, और एक पावर उसकी कम हो जाएगी। सिमिलरली इसके ऊपर कौन सी पावर थी, 1 थी, तो 1 नीचे उतर के आया 20 इंटू 1 20 होया, और एक पावर s की कम होगी। एक पावर जब s की कम होती है तो 20s को जब भी एक s लगाओ ना किसी टर्म के साथ, उसका s हटा दिया करो, बस s की पावर 0 1 ही होती है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? तो ये जो तुम्हारा निकला dk/ds इज इक्वल टू माइनस 3s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 20, ये निकला। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद इसको मैंने क्या पुट कर देना, dk/ds को क्या पुट करना था, 0, तो मैं इसको क्या पुट कर रहा हूं, 0, ये इसको 0 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 0 इधर से माइनस हट जाएगा, 0 का माइनस हटा दो, कोई कुछ भी कर लो। जब तुमने 0 को इधर पुट करके, मान लो ये लो 18s प्लस 20 था ना, जब इक्वल टू के उधर 0 आ जाए ना, तो ये माइनस हटा सकते हो तुम। क्लियर होगी? कैसे? मैंने क्या कर रहा है, 0 को उधर लेगा, 3s को इधर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? अब इसके रूट तुमने निकालनी है, इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? तो यहां मैं जहां मेरे को नहीं लोड, मैं उसके अंदर करूंगा। ये तुम उसके वीडियो से देख के करोगे या लिखोगे? चलो लिखो, चलो पहले लिखो, फटाफट लिखो, चलो करो, इतना करो, इतना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। पोल्स कौन से है, दोबारा लिखाना। 0 माइनस 4 माइनस 5, ब्रांच 3, असिम्पटोट्स 3, एंगल अल्फा 0 रहेगा 60 180 300, सेंटर रहेगा -3। अभी ब्रेक वे पॉइंट बस ये निकालने थे मैंने। चलो कहाँ तक इरेज कर दूं? यहां तक हो गया? चलो देखो हो गया। अब देखो ये आ गया मेरा 3s स्क्वायर प्लस 18s, देखना वीडियो हो ना, इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसके मेरे को निकालने हैं रूट्स। तो सबसे पहले रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये याद ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये चीज क्या होती है मैंने तुम्हें बताया था, जो सबसे बड़ी रकम होएगी ना, सबसे बड़ी रकम, उसके आगे वाला कौन सा होएगा, a, उससे छोटी का b, ये 18 है, उससे आगे b, और ये वाला c। क्लियर? तो यहां पर -18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -18 प्लस माइनस 324 माइनस 4 3 12 240 डिवाइडेड बाय 6 -18 प्लस माइनस 240 4 8 84 डिवाइडेड बाय 6। 84 का अंडर रूट क्या आएगा निकालना, 84 का अंडर रूट 9 के पास होएगा, 9 के पास 9 एंड 81, 9 के पास एग्जैक्ट निकालना कितना आया, 9.16
डिवाइडेड बाय 6। इतनी वैल्यू आ गई। एक बारी इसको मैंने करके लिखा -18 प्लस 9.16 डिवाइडेड बाय 6, और एक बार इसको करके लिखा -18 माइनस 9.16 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से क्या बना, -18 प्लस 9.6 -8.84 डिवाइड बाय 6 -1.47, 27.16 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 24, 3 बचा, 6 5 30, 6 5 30, 1 बचा, 6 1 6, 6 2 12, 4.52 आ गया, प्लस माइनस का 4.52। क्लियर? की चीज है ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। कैलकुलेटर सिखा देना सामने ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ कैलकुलेटर भी उदो सिक्ख्या ही जाके जब गेट ते जाके वो भी पता ना लगे साइंटिफिक चलाना कितने दा साइंटिफिक। एक बारी इसको मैंने इधर देखो प्लस माइनस था ना, प्लस माइनस एक बार इसको प्लस करके लिख दिया, एक बार इसकी जगह माइनस लिख दिया। क्लियर हुई? अब बड़ी में से छोटी में से बड़ी घटाओगे तो छोटी आएगी, क्योंकि बड़ी के साथ है माइनस का साइन। ये दोनों माइनस के तो प्लस होके आएंगे, ये दोनों आएगा माइनस का ही। क्लियर होगी इतनी चीज? तो दो वैल्यू आ गई। ये मेरा जो डिपार्चर, ये क्या था, ब्रेक इन पॉइंट, जो भी ब्रेक अवे या ब्रेक इन 1.47, और क्या था -4.52, यहां मैंने लिख लिया साइड पे। क्लियर? यहां मैंने ये साइड पे लिख लिया। क्लियर हो गया? कहां तक पहुंच गए? हो गया? अरे यार गुरुजी कैलकुलेटर से बाद में कर लेना, ये कर लो पहले। हाँ तो लिखो ना, ये कैलकुलेटर से बाद में कर लेना, मैं कर ही तो जा रहा हूँ कैलकुलेटर से। इतना टाइम थोड़ी ना। हो गया? वो बाद में करके देख लेना एक बार। ठीक है, ये सब पॉइंट मैंने साइड पे लिख दिए, 6 के 6। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरे जीरोस क्या थे इसमें, जीरोस मेरा कोई भी नहीं था। तो पोल्स एक कौन सा पोल कहां पर है, एक पोल 0 पर है, एक पोल। तो पोल को देखो, जब पोल को इंप्लीमेंट करना तो पोल को किससे करना है, क्रॉस से। 0 को किससे करना है, ये वाला 0। ठीक है, एक पोल कहां पर है मेरा, क्लियर? एक पोल मेरा कहां पर है, 0 पे, और एक पोल कहां पर है, एक पोल मेरा कहां पर है, देखो यहां मैंने ले लिया -1, यहां ले लिया -2, इधर -3, -5 ही है, -2, -3, -4, और एक का है -5।
ठीक है, ये मैंने बना दिया। पहला पोल कहाँ था, 0 पर था, ये 0। दूसरा कहाँ है, ये आ गया -4, ठीक है। तीसरा कहाँ आ गया, 0 तो मेरे पास है ही नहीं ना, 0 तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसको मैं इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता, दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब मेरी बारी आती है रूट लोकस की। देखो रूट लोकस का कंसेप्ट क्या कहता है, रूट लोकस RL, रूट लोकस वो एरिया, जैसे ये एरिया, ये भी एरिया, ये छोटा सा एरिया, ये एरिया, ये एरिया, रूट लोकस उस एरिया में होगा जिसके राइट हैंड साइड पे रूट लोकस, देख कर आना कौन है, नहीं अंकल नहीं गए। देखो रूट लोकस उस एरिया में होगा, रूट लोकस उस एरिया में होगा जिसके राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरो, टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरोज, टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरोज क्या होंगे, ऑड होंगे, इज ऑड। टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरो इज ऑड, टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरो इज ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ऑड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऑड नंबर, क्लियर। टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरो इज ऑड नंबर, लिख लिया। टोटल पोल्स प्लस टोटल जीरो इज ऑड नंबर मतलब क्या है, देखो इसके 0 पे आ जाओ, पोल से स्टार्ट करना है, जहां पे हमने मार्क करा था, इसके राइट हैंड साइड पे पोल्स और जीरोस, टोटल पोल्स मतलब 2 3 4, 2 ऑड नंबर कब होएगा, या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो। इसके राइट हैंड साइड पे कोई पोल या जीरो दिख रहा है, नहीं, तो ये एरिया में नहीं आएगा। इसके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, इसके राइट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा ना, तो अभी इसकी बारी आ जाओ। इसके राइट हैंड साइड पे देखो, इसके राइट हैंड साइड पे कितने पोल्स हैं, जीरोस हैं, एक पोल और एक जीरो है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे कितने पोल और जीरो हैं, 2, मतलब इधर नहीं आएगा, ठीक है। किधर आएगा, इधर वाली साइड आएगा, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे क्या है, पोल्स और जीरोस कितने हैं, इसके राइट एक ही है, जो बनाया है, जो बनाया है, तो ये वाला एरिया, इतना ही एरिया, एक कम करना नंबर, इतना एरिया, इतने एरिया में रूट लोकस हमारा लाई करेगा, ठीक है। इतने एरिया में हमारा रूट लोकस क्या करेगा, लाई करेगा। अब ये देखो, इससे उधर वाली साइड पे, ये वाले पोल से उधर वाली साइड पे कितने रूट वो पोल्स और जीरोस ऑड है या इवन है, कितने हैं, 1 और 2, 2 है, 2 का नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो डेट मीन्स इस एरिया में रूट लोकस लाई नहीं करेगा। अब इससे पीछे आ जाओ, इधर वाले में, इसके उधर वाली साइड पे कितने पोल्स और जीरोस हैं, 3 है पोल्स, ये वाले इस इधर से देखो, यहां से तुम देख रहे हो, इससे इधर से देखो तो कितने हैं, 3 है, 3 है, 3 कौन सा नंबर होता है, इवन या ऑड, ऑड होता है, तो मतलब ये वाला जो इसके इधर वाला जो एरिया होगा ना, इसके इधर वाला एरिया, इस पे क्या करेगा, रूट लोकस लाई करेगा। क्लियर होगी इतनी बात, इसके ऊपर रूट लोकस क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर होगी इतनी बात, समझ गए। मतलब हमने राइट हैंड साइड पे क्या देखा ना, नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना, ऑड होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी। तो यहां पर रूट लोकस लाई करेगा। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी बात।
अब ये जो चीज होती है ना, हम इस चीज को क्या कर देते हैं, इरेज। ठीक है, ये लेके भी चलनी है, इस पॉइंट के लिए लेके चलो। जो ये चीज होती है ना, ये हम क्या ले जाते हैं इधर तक। जो ये एरिया है ना, ये एरिया, ये पूरे में रूट लोकस लाई करेगा। ये पूरे में रूट लोकस क्या करेगा, फिर वो चीज मिटा भी तो रहा हूं मैं, वो चीज मिटा नहीं दे रहे तुम। उसके उधर वाली साइड से दूसरे पोल्स तक जाना है, दूसरे पोल तक जाना है। जे ये रखोगे फिर इधर ही कहूंगा, जे मैं मिटा रहा हूं तो फिर वो दूसरे पोल तक जाएगा, फिर वो इधर तक जाएगा ना, दूसरे पोल तक होता है। वैसे एक पोल से दूसरे पोल तक की जो बीच का एरिया होता है उसमें रूट लोकस लाई करता है। क्लियर होगी? जो मिटा रहा फेर होगा, मिटाई दो ना तुम, तभी तो मिटा रहा था, वो लाइन वाइज चल रहा हूं समझाने के लिए। क्लियर हो गए? एक रूट लोकस यहां करेगा, एक रूट लोकस यहां करेगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया। अब ब्रांचेस रहेगी, 3 ब्रांचेस निकलेगी। उससे पहले हमारे एसेप्टोइड्स कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और कहां से निकलेंगे? सेंट्रोइड से निकलेंगे। देखो सेंट्रोइड कौन से पॉइंट पर आएगा? यहां था -3, इस एरिया पे था, इस एरिया पे क्या था? -3, इस एरिया पे क्या था? -3। ये रहा, ये कौन बैठा है? -3 वाला पॉइंट। तो ये क्या मेरा? सेंट्रोइड। इसलिए वो पॉइंट मैं एक बार ही हटा दिए थे, बट फिर भी पॉइंट चाहिए होता है तो तुम्हें या पता तो है ना -3 इधर है। तो ये मेरा -3, ये क्या हो गया? सेंट्रोइड। अब जो भी ये मैं एंगल निकालता हूं ना, एंगल कहां से निकलते हैं? हमेशा सेंट्रोइड से निकलते हैं। सेंट्रोइड से बाहर को निकलेंगे। सबसे पहले मैं सेंट्रोइड से कौन सा एंगल बनाऊंगा? 60। तो 60 किधर होता है? अगर ये 0 है, इसके ऊपर कौन सा एंगल है? 90। नीचे कौन सा है? -90। तो ये कौन सा एंगल है? 60। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये कौन सा एंगल आ गया? 60 डिग्री। एक 60 डिग्री का एंगल निकाला। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा निकलेगा? 180 का। 180 किधर वाली साइड होता है? इधर वाली साइड होता है, इधर वाली साइड होता है 180। ठीक है, बिल्कुल उसी पर ही होगा, एक्सिस पर ही होगा, बिल्कुल एक्सिस पर ही होगा। तीसरा कौन सा निकलेगा? 300। अगर ये वाला 270 होता है, ये वाला 270 होता है, तो 300 का निकलेगा। तो ये पॉजिटिव ही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूमता है। तो ये कौन सा एंगल है? 300। तो 3 एंगल मैंने निकाल दिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 एंगल निकल गए। और कहां से निकलते हैं? हमेशा ये दोनों का आपस में क्या होता है? लिंक होता है, क्योंकि सेंट्रोइड से ही एंगल बनाने हैं वहां पे। क्लियर होगी इतनी बात? अब उसके बाद ब्रेक अवे पॉइंट पे, ब्रेक ये जो पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट है? एक तो -1.47 है, -1.47 वाला पॉइंट। अगर ये -1 है, -1.47 मतलब इससे आगे होगा कुछ, और 2 से कम होगा। ये वाला, ये रहा -2, ये रहा -1, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। और माइनस इससे आधे से भी कम होगा, 1.5 से कम होगा ना, तो यहां पर कुछ पॉइंट होगा, ये रहा। क्लियर होगी? ये मेरा कौन सा पॉइंट है? अगर ये मेरा सेंट्रोइड है जो कि -3 पे बैठा है, ठीक है, तो वो मेरा कौन सा पॉइंट है? ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ब्रेक पॉइंट। अब इसको अवे कहूं या इन कहूं? क्यों? क्योंकि ये 2 पोल्स के बीच में है। देखो 2 पोल्स के बीच में है ना। ब्रेक अवे कौन सा होता है? जो पोल्स के बीच में होता है। ब्रेक इन कौन सा होता है? जो 0 के बीच में होता है। तो ये 2 पोल्स के बीच में है, तो ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, सेंट्रोइड -3 पे नहीं लिया था, तो वही लिखा। उससे 60 डिग्री निकला, 180 निकला, 300 निकला। केड़ी लाइन है? आ चीज आ दसन वास्ते लाई है कि आ पॉइंट सेंट्रोइड है।
क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद हमने कहा चलना है, देखो एक पॉइंट हमारा ये था जो कि कौन सा था -1.47, और एक पॉइंट कौन सा होएगा, यहां पर कुछ होएगा 4.52 पे, 4.52 पे होएगा। बट क्या ये जो पॉइंट है ये दो पोल्स के बीच का पॉइंट है कि यहाँ रूट लोकस लाई कर रहा है? रूट लोकस बन रहा है। रूट लोकस कहां बन रहा था, या तो इस एरिया में या तो इस एरिया में। तो इस एरिया में क्या रूट लोकस बन रहा है? जहां पर रूट लोकस वैन जब जिस एरिया में लिखना है, जिस एरिया में रूट लोकस नहीं होता उसमें ब्रेक पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते, हम ब्रेक पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। तो हमारा जो ये वाला ब्रेक पॉइंट था ये क्या हो गया, एलिमिनेट। ये क्या हो गया, एलिमिनेट। ये क्या हो गया, एलिमिनेट। तो हमारे पास एक ही ब्रेक पॉइंट बचा जो कि क्या था, -1.47। समझ गए इतनी बात? क्लियर? हाँ, क्लियर होगी इतनी चीज। अब इसको मैं बड़े तरीके से बना रहा हूं, नहीं इसको तरीके से बना रहा हूं क्योंकि साफ साफ बन जाएगा ना। अब हमने और भी तो चीजें दिखानी है। चलें अब आगे। चलें आगे। देखो एक बारी देख लो फिर बाद में बना लेना, तो बाद में मैं टाइम दे दूंगा। इधर देखो, इधर देखो, इसके अंदर देखो। अब ये जो मैंने पॉइंट बनाया ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट -1.47 वाला। ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट। अब मैंने देखो तुम्हें क्या बताया था, जो रूट लोकस होते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं, छोड़ दो जहां है वहीं छोड़ दो। जो रूट लोकस कहां से स्टार्ट करते हैं, पोल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, पोल से स्टार्ट करते हैं और 0 पर खत्म होते हैं। इधर सारे के सारे पोल हैं, 0 हैं, 0 कोई भी नहीं है। जब 0 नहीं होते ना तो हम उनको कहां मान के चलते हैं, इनफाइनाइट पे। जब 0 कोई भी ना दिया हो तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब क्या, देखो पहले सुनने की कोशिश करना। 3 पोल है ना, तीनों पोल अपने अपने 0 के पास जाएंगे। ये नहीं कि तीनों पोल एक ही 0 के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तीनों पोल 3 0 होंगे और तीनों 0 इसके अंदर अगर 3 पोल हैं तो 3 0 हम लेकर चलेंगे और वो तीनों ही 0 कहां होंगे, इनफाइनाइट पे। हर एक पोल अपने हर 0 के पास जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इधर 2 0 दिए होते तो 2 पोल 2 0 के पास चले जाते। जो एक बचा उसके लिए हमें 1 0 और कंसिडर करना पड़ता, जो कि कहां होता, इनफाइनाइट पे। अब तीनों ही इनफाइनाइट पे जाएंगे, इन्फिनिटी पर। तीनों ही इन्फिनिटी पर जाएंगे और इन्फिनिटी हम दिखा नहीं सकते, इन्फिनिटी हवा में होती है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो अब जो ये ब्रेक अवे पॉइंट होता है ना, ये ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट का ये मतलब होता है कि पोल आपस में बैठे हैं, वो इस एक्सिस पे बैठे हैं। जैसे ही इस एक्सिस से दूर जाएंगे ना, अपने एक 0 की तरफ जाने के लिए, मतलब रास्ते पर चल रहे थे, इन्होंने देखा कि अब यहां से 0 की तरफ जाने का रास्ता है, तो ये 0 से बाइसेक्ट हो जाएंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से अपना एक्स एक्सिस छोड़ेंगे, इस एक्सिस से अपने इस पाथ को, ये वाला पाथ है ना इनका, ये देखो ये पूरा पाथ है। ठीक है,
ये अपने पाथ को कब छोड़ेंगे, इस पॉइंट से छोड़ेंगे, ब्रेक अवे से। ब्रेक अवे मतलब ब्रेक, अपने एक्सिस को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। क्लियर होगी? तो कैसे चलेंगे देखो, ये वाला किधर को जाएगा, ये वाला इसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसको यही मिलेगा तोड़ने के लिए, अपनी एक्सिस से यहीं से तोड़ सकता है। तो ये यहां से जाएगा, ये देखो यहां से मूव करेगा। देखो 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 इथे, अब यहां से देखो, यहां से हमने क्या करना है, अब जो पोल जाएगा वो 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जा रहा, ये गया यहां तक आ गया, ये वाला यहां तक आ गया, ये पोल। ठीक है, और ये पोल यहां तक आ गया, ये पोल यहां तक आ गया। अब यहां से ये क्या करेंगे, 0 की तरफ मूव करेंगे अपने अपने। ठीक है, एक कहां से जाएगा, देखो ये जो एंगल होते हैं ना, ये जो मैंने एंगल बनाए हैं, ये जब बाहर निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, एक नीचे से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि एक का एंगल ऊपर से ऐसे आएगा, एक का एंगल नीचे से ऐसे आएगा। ये जो एंगल बनाए हैं ना, ये बाहर जैसे ही निकलेंगे, ये इसी एंगल में निकलेंगे जिस एंगल में अपन ने बनाया है। जैसे मतलब ये निकला ऐसे करके कुछ, ये देखो ऐसे था ना 60 डिग्री पे, तो उसी 60 डिग्री पे बनाया। और जो ये निकलेगा ऐसे करके। अब ये इसका ऐसा कोई सीन नहीं है कि इस पोल की ये लाइन है, इस पोल की वो लाइन है, ऐसा कोई सीन नहीं है। दोनों में से कोई भी लाइन हो सकती है। क्लियर होगी? क्योंकि दोनों ही इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। बस ये जो एंगल से निकाला वो ध्यान रखना है। एक इस एंगल से निकलेगा क्योंकि ये 60 डिग्री था, और ये 300 था, तो एक इस एंगल से निकलेगा। क्लियर होगी? अब जो यहां से ये वाला पोल बचा, ये भी तो अपने 0 के पास जाएगा। क्या तुम्हें ये नहीं पता, एक 60 था, एक 300 था, एक 180 भी तो था, 180 था। और जब मैंने इसके अंदर रूट लोकस लाई कर रहा, तो इसी के अंदर से निकाला है। क्या मैं इसको इधर वाली साइड पे मूव कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इधर वाली साइड पे तो कोई रूट लोकस ही नहीं है। इधर वाली साइड पे जाएगा, और जाएगा भी सही डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 180 इधर को ही था, 180 इधर को था, तो ये पोल कहां जाएगा, ऐसे करके जाएगा। और यहां पर हम क्या बना देंगे कि यहां पर कोई क्या था, 0 था। यहां पर कोई क्या था, जो 0 था, जो कि इन्फिनिटी पे बैठा था, उसके पास जा रहा है ये। ठीक है, तो इसका 0 ये हो गया, उसका 0 यहां पर k इज इक्वल टू इन्फानाइट, k इज इक्वल टू 0 से निकलेगा, ये भी k इज इक्वल टू 0 से निकलेगा, और k इज इक्वल टू इन्फानाइट पे पहुंचेगा। मैंने शुरू में क्या लिखवाया कि k की 0 से इन्फानाइट तक की वैल्यू तक रूट लोकस हम बनाते हैं, तो k 0 से इन्फानाइट, ये भी k 0 से, यहां पर इस पे वैल्यू पे क्या होगा, k 0 होगा, और यहां पर क्या होगा, k इन्फानाइट। रूट लोकस k 0 से इन्फानाइट तक बनाते हैं ना गेन पर, तो ये चीज है। अब इसके अंदर क्या है, ये रूट लोकस बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर जो रूट लोकस है, जो रूट लोकस हमने डायग्राम बनाई है, अगर वो प्लेन के सारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, सारा का सारा रूट लोकस लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। सिस्टम क्या है, स्टेबल है। रूट लोकस सारा हाँ, अगर रूट लोकस सारा का सारा राइट हैंड साइड पर है, तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर रूट लोकस सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी तो सुन लो बस, मार्जिनली स्टेबल सुन लो। ठीक है, अब वो ये पूछेगा कि सिस्टम स्टेबल कब है, वो पूछेगा सिस्टम स्टेबल है बट कब है, मतलब k की कौन सी वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल है, k की कौन सी वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल है। तो k की 0 वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि k की जब 0 वैल्यू थी, तो इतना रूट लोकस जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था प्लेन के। क्लियर होगी इतनी बात? k की 0 वैल्यू पे सिस्टम क्या है, स्टेबल है। k की इन्फानाइट वैल्यू पे देखो, k की इन्फानाइट वैल्यू प्लेन के उधर जा रही है, तो k की इन्फानाइट वैल्यू पे सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। k की इन्फानाइट वैल्यू पे सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। और k की इस वाली वैल्यू पे, यहां जो k की वैल्यू होगी इस वाली जगह पर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो k का इमेजिनरी एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस पर है,
के की जो यहाँ वैल्यू होगी ना, के की 0 से लेकर इन्फिनिट तक जा रही है, ये 1 2 3 4 5 6 के की ये वैल्यूज ही है, ठीक है, के की वैल्यूज ही हैं, 0 से लेकर इन्फिनिट तक के लिए हमने बनाया ये। यहाँ पर इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ये जो वैल्यू होगी ना, ये के की जो वैल्यू होगी, इस पर सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। क्लियर होगी, क्लियर होगी इतनी बात, अब समझ गए, बना लो। नहीं हुई है। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि के यहां कौन सी वैल्यू थी, वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई तरीका होना चाहिए कि वो पूछ ले अगर मार्जिनली स्टेबल है के की वैल्यू पर, कौन सी के की वैल्यू पर होएगी, तो वो हमने 1 + GSHS से ही निकालनी है। 1 + GSHS वाली ये इक्वेशन हमने पहले करी थी, ये आई थी हमारी वैल्यू निकल के, ठीक है। इसका अब हम क्या करेंगे, देखो इतना मैं मिटा रहा हूं, ये s + 9s + 20 है, तुमने पीछे लिखी हुई है वैल्यू, s³ + 9s + 20 + k। अब देखो यहाँ रूट हर्विड जो तुम्हें औखा लगता है, मैं फटाफट लगाता हूँ, रूट हर्विड से लगा देना। ये आ गया s0 129 k 180 - k/9, यहाँ 0 यहाँ k लग गया रूट हर्विड, ठीक है। अब मार्जिनली स्टेबल मैंने बताया था, मार्जिनली स्टेबल कब होता है, जब पूरी की पूरी रकम रो 0 हो जाए, पूरी की पूरी रो जब 0 हो जाती है तब मार्जिनली स्टेबल हम कहते थे कि नहीं। इसमें एक यहाँ 0 ऑलरेडी है, तो इसको भी 0 कर दूं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसपे सिस्टम क्या होना चाहिए, मार्जिनली स्टेबल। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मार्जिनली स्टेबल वाली के की वैल्यू चाहिए, ये 0 होगी, ये इधर गया 180 - k, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया, हाँ नहीं नहीं, k = 180 हो गया, k की वैल्यू 180 है ना, नहीं है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ, 180 - k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ, 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਰੋ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ s ਸਕੇਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 9s ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, ये देखो ये जो k की वैल्यू है ना, ये k की वैल्यू क्या आई है 180, तो यहां पर ये k की वैल्यू 180 पर सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। वो ऊपर 180 और यहाँ नीचे क्या आएगा, -180, नीचे वाली क्या आ जाएगी, -180। k की वैल्यू क्या है 180, ऊपर वाली 180 होगी तो नीचे वाली -180 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्लियर होगी इतनी चीज। अब उसके बाद k की वैल्यू पर है ना, तो ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं, इस पॉइंट की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट कौन सा था, जो जिसने ये वाला जो लाइन थी इमेजिनरी एक्सिस पर कहां पर कट किया, वहां तो k की वैल्यू थी। जो y एक्सिस वाले हैगे हैं, y एक्सिस वाले, y एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं, J1 J2 J3 J4 ऐसे करके आनी चाहिए। यहां तो k की वैल्यू है, यहां पर कोई j वाला पॉइंट भी होना चाहिए, कहां कट करा, तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, देखो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को लेते हैं, 9s², एक छोड़कर s लेंगे तो क्या हो जाएगा, s0 हो जाएगा, एक छोड़कर लेंगे तो ऐसे ही लिखते थे, और k साथ है, इजिकल टू क्या कर देंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा 9s² + k = 0, और 9s² + k की वैल्यू क्या है 180 = 0, s² के 9s² अगर 180 को उधर लेके जाऊं तो ये s² की वैल्यू क्या आ गई -20, तो अगर इधर से 20 का अंडर रूट करूं क्या आएगा, 20 का अंडर रूट 4 के पास होएगा, s की वैल्यू क्या होएगी 20 का अंडर रूट -20 का अंडर रूट है ना। अब माइनस जब बाहर आता है तो j के साथ आता है, तुम्हें पता है अंडर रूट से बाहर आएगा तो j के साथ आएगा, क्या वैल्यू आएगी 4.47, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा j 4.47, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा -j 4.47। क्लियर, दोनों चीजें बता दी तुम्हें, क्लियर होगी इतनी चीज, क्लियर, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया।